स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठित क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज का जो ये लेक्चर है हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने इसके पहले के सारे क्वेश्चन देखे हैं। तो जैसा कि हम जीपी कर रहे हैं, जीपी में क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास क्या है, सीरीज है और ये जीपी है। इसके n, ये एक्चुअली जीपी नहीं है, 0.7, 0.77, 0.777, तो ये जीपी के फॉर्म में नहीं, लेकिन हमें n टर्म तक इसको प्लस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको जीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करना है, इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो रूल है वो फिक्स रूल है। कहीं पे भी अगर ये क्वेश्चन आता है, ये पैटर्न होता है, तो हमें वही करना है। तो देखते हैं कि क्या करना है। हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर जैसे कि ये 7 है तो आपको 7 कॉमन लेना है। ये आएगा आपका 0.1, 0.11, 0.111 प्लस n टर्म, क्योंकि हमें लिखा हुआ है कि n टर्म तक आपको प्लस करना है। देन 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 9। तो जब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या होगा, 7/9 डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9, 0.99 प्लस 0.999 प्लस हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स, सॉरी n टर्म। अब 0.9, 0. तो इसको इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि इसको जीपी में लिखने के लिए हम 0.9 को किस फॉर्म पे लिख सकते हैं कि ये जीपी में आ जाए। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 0.9 को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस 0.1, 0.11 को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस 0.01, क्योंकि 1 में से अगर आप 0.01 माइनस करते हो तो आपको 0.99 मिलेगा। इसी तरीके से हम इन सबको लिखने वाले हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हम 1, 1, 1 ये एक तरफ कर लें और जो ये 0.1, 0.01, 0.001 है इसको एक साइड में कर लें। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 7/9, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितने हैं हमारे पास, n टर्म्स, और फिर माइनस ये जो हमारा 0.1 है, इसके पहले देखो आप सब जगह माइनस है तो हम माइनस को कॉमन लेंगे और फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 एंड n टर्म्स। अभी ये जो है 0.1, 0.001 ये तो हमारा जीपी है, ये नॉर्मल है, 1 प्लस 1 प्लस 1 n टर्म्स तक। तो 1 को अगर आप n टर्म्स तक प्लस करने वाले हैं तो आंसर n आएगा। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने देखा हुआ है सब कुछ सेम। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 7/9, यहाँ हम लिख सकते हैं n माइनस ये क्या है 0.1। अभी इसे हमें n टर्म्स तक प्लस करना है, तो Sn का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a इन ब्रैकेट Rn माइनस 1 बाय Rn माइनस 1, r रेज टू पावर n माइनस 1। तो अब आप देखोगे कि यहाँ जो, और जब हमने Sn का फॉर्मूला देखा था तो हमने एक चीज और देखा था कि अगर हमारा r है वो लेस देन 1 है तो फिर तो हम 1 माइनस Rn लिखेंगे, r रेज टू n। लेकिन अगर हमारा जो r है वो ग्रेटर देन 1 है तो फिर हम क्या लिखेंगे, Rn माइनस 1। तो यहाँ हमारा जो r है वो लेस देन 1 है, क्योंकि ये 0.1, 0.01, इसमें r क्या आएगा, इसमें r आएगा 0.1। एक बार हम देखेंगे r कैसे फाइंड करते हैं, 0.01 है और इसे आप 0.1 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे एक और 0 हम लिख सकते हैं, डेसिमल रिमूव करो, ये आ गया 1/10 और 1/10 को अगर आप डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 0.1। तो हमारा जो r है वो भी 0.1 है और फर्स्ट टर्म 0.1 होने के कारण a वो भी 0.1 है। तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn का फॉर्मूला क्या है, a यानी 0.1
1 माइनस आर एन 0.1 रेज टू एन बाय 1 माइनस आर। तो ये हमारा एसएन का फॉर्मूला है। अभी आगे 7/9 इन ब्रैकेट एन माइनस 0.1 1 माइनस 0.1 पावर एन, और यहाँ पर 1 माइनस 0.1, 1 में से जब आप 0.1 माइनस करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 0.9। अभी आप इस डेसिमल से डेसिमल को माइनस रिमूव कर दें तो यहाँ आपका आएगा 1/9। इस 9 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 7/9, ये 9 से इसको मल्टीप्लाई करो 9n माइनस, यहाँ पर सिर्फ 1 बचा तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 माइनस 0.1 पावर n, और ये जो 9 था इस 9 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 9 9 जा 81। तो इसका आंसर क्या हो सकता है 7/81 9n माइनस 1 माइनस 1/10 रेज टू n। अभी ये 10 रेज टू n क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 0.1 रेज टू n है। 0.1 को आप 1/10 भी लिख सकते हैं, 1/10 रेज टू n। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। इससे पहले का क्वेश्चन भी आपने देखा तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने क्या सब किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये देख के लगे कि जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन इसको वैसा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हमने एक अलग मेथड से इसलिए किया था क्योंकि वहां पे जो गिवन क्वेश्चन था वो एक जीपी में नहीं था, और यहाँ जो आपके पास क्वेश्चन है ये जीपी है 0.5, 0.05, 0.005, तो ये ऑलरेडी जीपी में है, तो इसमें वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम ए और आर फाइंड करके और इसका हम सम फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे करना है सॉल्व। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए हम लिख देंगे 0.5 एंड आर 0.05 को जब आप 0.5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट इस तरह से बना सकते हैं। डेसिमल डेसिमल कैंसल, क्या आया 5, ये आ गया 10, 1/10, और 1/10 को अगर आप डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा आपका 0.1। तो आर हो गया हमारा 0.1 और हमें एस एन फाइंड करना है। एस एन का फॉर्मूला क्या है, अभी आर जो आप देख रहे हैं कि ये लेस देन 1 है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें आर लेस देन 1 मिलता है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेज टू एन बाय 1 माइनस आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले फॉर्मूला ए 1 माइनस आर एन बाय 1 माइनस आर, और अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए हमारा क्या है 0.5 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 रेज टू एन बाय 1 माइनस 0.1। तो 1 माइनस 0.1 वो भी हमने अभी देखा था कि हमारा कितना आया था 0.9 आया था, तो ये आ गया 0.5 बाय 0.9, और ये ब्रैकेट में हम इसको 1 माइनस 1/10 रेज टू एन इस तरह से लिख सकते हैं, वो भी हमने देखा था। लेकिन एक बात 1 माइनस आर ये 0.5 1 माइनस 0.1, अभी आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, और 5/9 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/10 रेज टू एन, ये हमारा आंसर आना चाहिए। एक बार आंसर हम चेक करेंगे, आंसर बिल्कुल सही है। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको भी वैसे ही करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करती हूँ। ए हमारा क्या हो जाएगा 0.2, 1 माइनस आर क्या होगा इस बार 0.1 रेज टू एन बाय 0.1 माइनस 0.1। अभी ये आ गया आपका 2/9 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/10 रेज टू एन। ये आप समझ गए कि 9 कहाँ से आया, 1 में से आप 0.1 को माइनस करेंगे तो 0.9 आएगा, डेसिमल डेसिमल कैंसिल, 2/9, और यहाँ हम 0.1 को 1/10 रेज टू एन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है 8। फॉर सीक्वेंस इफ एस एन, इस बार हमें एस एन गिवन है 2 3 रेज टू एन माइनस 1, फाइंड द nth टर्म।
nth टर्म फाइंड करना है, मतलब हमें tn फाइंड करना है। इससे पहले के क्वेश्चन में हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में सम गिवन है और वो लास्ट टर्म फाइंड करना है tn। उसके बाद hence show that the sequence is a GP। अभी ये GP है, वो भी शो करना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn हमें गिवन है और इसी से हम Sn माइनस 1 भी फाइंड कर लेंगे। Sn मतलब सम ऑफ nth टर्म। n टर्म को जब आप प्लस करते हैं तो उसे हम Sn से शो करेंगे, और अगर हम n माइनस 1 टर्म यानी जो भी आपका टर्म है लास्ट, उससे एक पहले, उसको हम बोलेंगे n माइनस 1। तो सम ऑफ n माइनस 1 उसको हम शो करेंगे Sn माइनस 1। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया nth टर्म फाइंड करने का, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले हम लिख दें Sn इज इक्वल टू 2 3 रेज टू n माइनस 1। अभी जब मैं इसका Sn माइनस 1 फाइंड करूंगी तो कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ n के प्लेस पे n माइनस 1 लिख देना है, क्योंकि ये जो टर्म है ये क्या है, यहाँ Sn था तो यहाँ n लिखा हुआ है, Sn माइनस 1 है तो n के प्लेस पे हम n माइनस 1 लिख देंगे। अभी जो हमारा फॉर्मूला है Tn क्या शो कर रहा है, Tn शो कर रहा है हमारा nth टर्म। तो ये Tn का फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था हमने, Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn क्या है, 2 3 रेज टू n माइनस 1 माइनस 2 3 रेज टू n माइनस 1 माइनस 1। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 रेज टू n माइनस 1 माइनस 2 3 रेज टू n माइनस 1 माइनस 1। यहाँ से आप 2 ले सकते हो कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा 3 रेज टू n माइनस 1, और यहाँ आएगा माइनस 3n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1। क्या किया मैंने यहाँ पर, ये 2 इसके पास भी है 2 इसके पास भी है, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 3 रेज टू n माइनस 1, फिर ये माइनस का साइन, और ये 3 रेज टू n माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 1। यहाँ से आप माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा 2 3 रेज टू n माइनस 3 रेज टू n माइनस 1। इसको और सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। अब एक के ऊपर n का पावर है, एक के ऊपर n माइनस 1 का पावर है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लें, तो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली क्या हमेशा यही होता है कि आपको कॉमन वही नंबर लेना है जिससे आप इन दोनों को डिवाइड कर पाए, वो मैक्सिमम नंबर। तो वो मैक्सिमम नंबर क्या होगा, वो होगा 3n माइनस 1। 3n माइनस 1 मैक्सिमम इसलिए होगा क्योंकि 3 रेज टू n माइनस 1 मतलब ये हुआ कि जो n टर्म है, यानी अगर आपके पास टोटल 5 टर्म है तो आप उसमें से 4 टर्म कॉमन ले रहे हो। अब यहाँ पे टोटल 5 टर्म है और यहाँ 4 टर्म है, तो 4 टर्म तो दोनों के पास है ना, तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 रेज टू n माइनस 1 कॉमन लिया। अभी 3n में से अगर n माइनस 1 आपने कॉमन ले लिया तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा 3। लास्ट में 3 क्यों बचेगा, उसको हम इस तरह से सॉल्व करके देख सकते हैं। क्या किया, 3n इसमें से मैंने कॉमन लिया n माइनस 1। जिससे भी आप कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब होता है कि 3n से आपको इसको डिवाइड करना है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये है 3n और इसको आप लिख सकते हो 3n बाय 3, क्योंकि n माइनस 1 है तो यानी 3n और बाय क्या आ जाएगा, बाय 3 आ जाएगा। अब इस चीज को आप लिख सकते हैं 3 रेज टू n बाय 1 इंटू 3 बाय 3 रेज टू n। इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, ये कैंसिल, और आंसर क्या आ गया 3। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा था, और यहाँ से 3n माइनस 1 तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है तो 1 आ गया। अभी 2 इंटू 3 रेज टू n माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2, और आंसर आ गया 4 3 रेज टू n माइनस 1। 4 इंटू 3 रेज टू n माइनस 1 ये हमारा Tn है, यानी nth टर्म है।
4 इंटू 3n-1, ये जैसे कि हमने देखा कि हमारा nth टर्म आ गया। और अब हमें ये भी शो करना है कि जो भी हमारा ये सीक्वेंस है वो जीपी है। तो जीपी शो करने के लिए बस एक ही चीज शो करना, प्रूव करना सफिशिएंट होगा कि जो उनका कॉमन रेशो है वो इक्वल है। कॉमन रेशो हम कैसे फाइंड करते हैं, जो भी आपका सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो यहाँ हमारे पास tn है, अगर मैं इसका tn+1 फाइंड कर लू, यानी नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लू, तो क्या आएगा, tn+1 इज 4 इंटू 3n के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, n+1, और ये आ गया आपका यहाँ पर -1, क्योंकि nth टर्म में यहाँ n लिखा है, तो n+1 टर्म में हम n के प्लेस पे n+1 लिखेंगे। ये प्लस और माइनस कैंसिल, तो ये आएगा आपका 4 इंटू 3n, ये हमारा n+1 टर्म हो गया। और जब मैं n+1 टर्म को n टर्म से डिवाइड करूंगी तो देखते हैं आंसर क्या आता है, डिवाइडेड बाय tn, 4 इंटू 3n डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3n-1, ये 4 कैंसिल, और यहाँ पर 3n/1, और इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/3n। इससे पहले के क्वेश्चन में, अभी इसी क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया था और हमने देखा था कि इसका आंसर 3 कैसे आता है। अभी 3n और 3n को हम कैंसिल करेंगे तो आंसर आ गया 3। ये जो 3 आंसर है, 3 कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप n+1 टर्म में n टर्म्स से डिवीजन करेंगे, n+1 टर्म कुछ भी हो सकता है, ये भी आपको मालूम है। n के प्लेस पे अगर मैंने 1 लिया तो यहाँ हो जाएगा t2/t1, t2/t1 आप करेंगे, आपका 3 आएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ कांस्टेंट है ना, यहाँ कुछ वेरिएबल नहीं। अगर यहाँ पे n लिखा होता, 3n होता, तो फिर हमारा आंसर वेरिएट होता, वो चेंज होता। फिर कैसा होता आंसर, जैसे कि मैं अगर n ले लेती हूँ 1, तो ये हो गया t2/t1 इज इक्वल टू tn। अगर 3n आंसर है तो n के प्लेस पे 1 रख देंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, n के प्लेस पे 2 रख देंगे तो आंसर 6 आ जाएगा, मतलब आंसर सेम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ 3 आया है, तो इसलिए आंसर सब में ही सेम आना है, चाहे आप n कुछ भी रखो। तो ये कांस्टेंट आया है, इसलिए ये प्रूव होता है कि जो भी हमें सीक्वेंस दिया हुआ है वो सीक्वेंस क्या है, जीपी है। तो इसको लिखना कैसे है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, tn+1/tn is equal to 3. It is a constant, hence the sequence is a GP.